तो आवाज सुन के माँ के गर्भ में मुंह को बंद कर लेता है। शेर शेर के जंगल अगर शेर चलता है, अगर आपका आवाज सुन लिया तो जंगल के छोड़ करके परा जाता है। कितना छतरी को धारिया में पेशाब हो जाता है। उसका पुत्र इतना बड़ा जुल्म कर दिया है, अपने ही घर में डाका डाल दिया है। बेटा को बुला लीजिए। बेटा को बुला करके जिस लंगी तलवारों से आपने सैकड़ों सिंह सदूर हत्या किए हैं, सैकड़ों राजा महाराजा से ये तलवार लड़ते लड़ते इसका धार नहीं गया, लेकिन दुश्मन का मुंड कर करके जमीन पे गिर गया। उसी लंगी तलवार से आप अपना बेटा को हत्या करके उसका गोर कलेजी निकाल के मुझे दीजिए, मैं उस पर चढ़ करके स्नान करूंगी, तब तो सुखचैन की सांस लूंगी, नहीं तो नहीं ले सकती हूँ, नहीं ले सकती हूँ। आखिरी फैसला है मेरी। यानी कि ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, मेरी आखिरी फैसला है। अगर ये तुम्हारी आखिरी फैसला है तो मेरे भी आखिरी फैसला है। अब तक मैं बाबू रुदन सिंह हथियार चलाया करता था, दुनिया से टकराने का क्षमता था, सिर्फ इसके बल पर। आज से रुदन सिंह हथियार चलाना बंद कर रहा है। आज से मैं कमर के तलवार नीचे फेंक रहा हूं, ना ही मैं अपने कमर में तलवार बांधेंगे, ना ही दुश्मन को कत्ल करेंगे। अगर तुझे ये उठा करके मेरे हाथ में डाल दे, मैं दुश्मन को कत्ल करने के लिए चला। देवर, हाथी का दांत निकल गया और सोना रानी की बात निकल गई। जिस तरह शरीर से प्राण निकल जाने के बाद वापस नहीं होते हैं, उसी तरह सोना रानी की जब बात निकल गई तो वह दोबारा वापस नहीं होते हैं। लंगी तलवार लीजिए और जाइए अपना बेटा को हत्या कीजिए। मुझे दुश्मन का कौन कलेजी चाहिए। अच्छा, मैं सोच रहा था, देखता कि तुम्हें हकीकत में मेरा बेटा का कत्ल चाहिए। अब पता चल गया कि मेरा बच्चा को तुम्हें चाहिए। मेरा बच्चा कहाँ होगा अभी? जो दुश्मन दुश्मनी करता हुआ नहीं रहता, वो जगह छोड़ करके दूसरे जगह चला जाता है। अगर आपके बदन में, आपके नस में खून नहीं है तो जा करके बैठ जाइए रसोई घर में, मेरे लिए भोजन बनाइएगा, मैं उसका काम करके आऊं। आगे बतिया सुन क्या हरी छतिया जल गई, एक यखिया लाल पियर के एक गोरा बदन में भाभी काला छा गई, एक बिजिया चाट गयो तलवार, पोसल बेटा राजपूतों का, तब तक चलते ही गजब करे मार। आई तो बेटा ये राजपूतों का, हीरा के राजा सुनो गजब की बात, 12 दरी का मोर बंगला है, 16 दरी का लगे दलान, कुर्सी कुर्सी शाहजादा बैठे, आरो बैठे मोगल पैठान, 900 दुल्हा बिन गौना के, रे मरवा के बीच में जा, ये खम्हा पर मोर बंगला है, रे बिजली छिटक छिटक रही जाए, चुभुक चुभुक जब तबला बोले, ये बकबय बकबय बोले सितार, नाचे पतुरनी काश्मीर के, सुनिए वृद्धाना ये नैना के जाई, क्या बड़ाई है वो नैना। आगे घेचा बुला बुलिया हरी गर्दन पर शोभे, एक गलबा पर शोभे छे, एक घुमौआ आगे, एक छतिया लागे भाभी धोबिया के पाटसन, एक पिठिया लागे बजरा समान, एक जंगिया लागे छे क्या लागे, तब तो रह गए मरना मेरे नाम, मेरा सारा हो राजपूतों का।
खंड नेपाल को, तब तो रहे मरद में नाम दक्षिण लूटा माँ गंगा को। गंगा सुख भोर है तो भोजपुर को लूटा, लो बजरंग बली का नाम, बड़े बड़े का गोला लूटा। तब तो रहे मरद में नाम, जिनकर किला ऊंचा देखा रे उनकर किला खसा, जिनकर नारी सुंदर देखा रे उनकर दोला नहीं ना जाए। तू की लड़बे लड़बैया से सात दफा राजा दिल को लूट। समझ के साला दिल्ली रे माला। आगे मागा महीना है हरी मगा दो दर बोले, एक ये फागुन महीना एक ये बीते जैसीबा, एक ये तीन चतावनी है हरी है रूदल के जो समरे हमारा बनी जाए, एक ये जो ना समरे जैसी आधा तब तक चलते ही फटा के मार। हाय तो बेटा गे राजपूतों का चाबुक के बाबू सुनो रुदले महाराज, बेटी बिगड़ गई वही ससुराल में, जकर दुल्हबा पंजाब से नहीं आई। बेटी बिगड़ा नित हाट बाजार में, देवरिया सुनले रुदलिया बाबू बेटी बिगड़ा रानी सोना ने, तब तक चलता जादू केरी मार। ठीक है अभी तुम जा सकते। अरे जो कोई मरी है रे घरबा में, वो तो डिंगरा है छै भूतर परे। जना मिले लाश उठाई है रे मरघट को दिया पहुंचाए, लकड़ी बोझा रे मुर्दा को रे मुख में आग दिया लगाए। देखो नाती रे मुर्दा को साले के जन रह जाए। ठीक है यार तुम जा सकते हैं। अभी बुला करके मैं तुम्हारे साथ जो भी तुमने कहा मैं तुम्हें पूरा करूंगा। जो काम काल होगी मैं याद करवाऊंगी, जो आज होगी अभी तुरंत मैं करवाऊंगी। तुरंत करके देंगे। जा रही हूँ मैं। ठीक है जा सकते 2 मिनट के अंदर मैं दूंगी। 2 मिनट के अंदर अरे दुर्गा सुनेगा जब के बाद चल गई नगनी आया महल के। माता सुने काली माँ, काली है कलकत्ते वाली, चल गई सोना महल चली जाए, जा पलंगिया ये है सोना। ठीक है एक बार बेटा को बुला करके मैं उससे पूछ लेता हूँ कि बात क्या है, सच्चाई है कि गलत है। आवाज लगा बाबू है रे सुन ले हमारा
रे चू एक बेर मूल कात बेटा रे कर ले रे पिताजी किया हो लाभ हमारा पिताजी हमार किया हो जरूरी परलई आई हो बेटा बाके सारे हो कुशाला पूछबई दुलारा सजा सारे हो कुशल पूछबई बेटा दुलारा करिया पारना में चरना तोहार करिया पार में आई हो चरना जियो रे दुलारुआ बेटा रे हमारा शरीर है तब दुनिया किया हो कन्हैया छा पिताजी दरबार में जाए किया हो विपतिया परला तोरो देहिया पर किया रे कुशाला देवौ रे सुना किया रे कुशाला दुलारा कहबौ तोहरा बांधिले धैरा जाहो पिताजी दरबार में जाए बांधिले धैरा जा पिताजी तू हो दरबार में। अमरजीत हाँ, आप अचानक दरबार में आंसू बराए हैं, क्या बात है? कुछ अनहोनी घट गया है क्या? नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है बरसों साल के बाद मैंने तुझे देखा इसलिए खुशी से आंसू आ रहा अच्छा, ये खुशी की आंसू है। हाँ करमत जब से पढ़ने के लिए गया मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रहा था इसलिए अचानक मैंने आज तुझे देखा ना बर्दाश्त नहीं किया अमरजीत हाँ, स्कूल से तुम कब आया लगभग 2-4 घंटा हो रहा है। अकेले आया है हाँ, मैं अकेले आया हूँ। पिताजी, आप तो मुझे 3 महीने का राशन दिए थे, खत्म हो गया था और मुझे माँ की भी याद आ रही थी, इसीलिए मैंने भाई साहब से 1 सप्ताह का आदेश लिया हूँ और आया हूँ। ऐसा तुझे नहीं आना चाहिए अगर आता तो तुम दोनों भाई मिलकर आना चाहिए ना पिताजी, मुझसे गलती हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे रहा नहीं गया था, इसलिए पता नहीं उस वक्त क्या हो गया था। अच्छा खैर कोई बात नहीं अब इधर कहाँ की तैयारी कर रहे हैं मैं स्नान करके आ रहा हूँ, बड़ी माँ के पास जा रहा हूँ भोजन करने के लिए। अच्छा बड़ी माँ भोजन के लिए जा रहे हैं जी।
ठीक है, तुम जाओ बड़ी माँ से भोजन मांगो, मैं तुमसे 10 मिनट में फिर मिल रहा हूँ। ठीक है। माता है गे सुनले सोनागे सुकुमार लौटिए के अलियो माता गे तोरो ना जाति कने माता है गे सुन ले तू सोना सुकुमार आई लव के लनुमा बेटा क्या क्या सलाम करमूला कतमाता दुलारा सजा असना नकारी अलियो हमें तो हरालम। क्या बात है? माँ मैं स्नान कर लिया हूँ, अब मुझे भोजन चाहिए। बहुत जोर भूख लगा है, हाँ खाना खाओगे? हाँ खाना खाएंगे। मैंने तुम्हारे लिए भोजन बनाई थी, उस भोजन में जहर पड़ गया है, कैसे खाओगे? खाना बनाई थी, भोजन में जहर पड़ गया है। जहर पड़ गया है, ये कैसे हो सकता है? ये मैं जानती हूँ। मैं मान भी लो उस भोजन में जहर पड़ गया है तो दूसरे भोजन बनाई होगी माँ तुम। दूसरे भोजन में मक्खी मरी हुई मक्खी गिर गई है, वो भोजन तुम कैसे खाओगे? माँ अब मेरे पास उतना समय नहीं है कि तुम्हारे लिए सारे के सारे दिन मैंने भोजन बनाती ही रहूंगी, ऐसे मुझे उतना फुर्सत नहीं है। माँ मुझे भूख लगा है। भूख लगा है तो मैं क्या करूंगी? माँ माँ की हृदय तो कोमल होती है, ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझसे कुछ गलती हुआ है क्या? इसमें गलती की क्या सवाल है? मैंने तुम्हारे लिए भोजन बनाई थी, तुम्हारे पिताजी ने भोजन लेकर के चला गया है, जाकर के अपने पिताजी से भोजन मांग करके खा ली। मेरे पिताजी भोजन ले गए हैं? हाँ तुम्हारा पिताजी ले गया है। ठीक है, जा रहा हूँ पिताजी मेरी के दिमाग पास। पच्ची मत कर। पिताया बसूनी ले आ हरजिया हमार जल्दी से आजा पिताजी तू हो बेटा पाला। क्या बात है? पिताजी बड़ी माँ बोल रही है भोजन आप लेकर आए हैं, सही बोल रही है का? बड़ी माँ तुम्हारी बोली कि तुम्हारे पिताजी के पास भोजन है। हाँ हाँ ऐसा ही बोली है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर तुम उसको तुम्हें भोजन क्यों नहीं दी? मुझे पता नहीं भोजन क्यों नहीं। तुम्हें पता नहीं है? सबसे पहले तो तुम्हें एक बात बताओ, महल में तुम्हारी माँ थी या नहीं थी? हाँ थी। अगर महल में तुम्हारी माँ थी तो तुम उसके महल क्या करने के लिए गया था? ये कैसा बात हुआ? ये भी तो मेरी माँ ही है ना। सबसे पहले मैं आया कनपट से तो माँ की दर्शन हुई, तो मैंने सोचा मैं पहले इनसे मिल लेता हूँ, और जैसे ही मैं माँ से मिला तो मुझे भूख लगा था, मैं भोजन मांगा। माँ बोली कि बेटा राजाओं का धर्म होता है सबसे पहले स्नान करे फिर भोजन करे, इसीलिए बड़ी माँ मेरी राजशाही पोशाक सब खोल ली और मैं स्नान करने के लिए चला गया। सीधी तरह बता, जब तुम्हारी माँ थी तो शर्मजादी की तुम महल क्या करने के लिए गया? और उसके साथ तुमने कौन सा गाली गुप्ता किया? तुमने उसके साथ क्या बदतमीजी किया? सीधी सीधी बता। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने नहीं कुछ किया है? ये किसका है? हाँ ये मेरा है। अगर तुम्हारा है तुम अपने माँ के महल में जाकर के अपनी माँ की पलंग पर में धर सकते हो।
दुश्मन, आज पहली बार मैं सुन रहा हूं, अगर तुम्हारी मां थी तो तुम अपनी मां के दरबार नहीं जाकर के और उस दुश्मन के महल जाकर के तुमने घोर अन्याय किया है। पिताजी, मेरे हृदय को अपने तीखे वाणी से छलनी मत कीजिए। मैं जितना पूछ रहा हूं उतना जवाब सीधी तरह बता। उसके साथ बदतमीजी, उसके साथ गोली गुप्ता नहीं। अगर तुम अपना जान बचाने के लिए चाहता है दुश्मन, उस हरामजादी के पैर में लटक करके अपने जिंदगी का दुआ मांग। अगर तुझे माफ कर दिया रे हरामजादा, तो जिंदगी में जाकर के तुम किया गे गलतिया माता गे, कलियो गे तोहार, किया गे बिगारी माता गे, दलियो तो भारी रे जुलूम कलही रे दुश्मन रे मैया के दूधा में डिंगा दागिया रे लागे। इसको ले जाइए मेरी नजरों के सामने से दूर और इसका कोर कलेजी निकाल करके मेरे हाथों में दे दीजिए। बिना हो इसका जिंदगी खत्म हो गया है। गलतिया के पिताजी करे छा पिता, कुछ ना गलतिया में कलिए बड़ी माँ, तोरा सा सन बेटा ऊपर बजर गिरा, बजर गिरई बहुत सामान तोरो देहिया। राय बहुता, तू क्या समझ रखा है? तो हरमजादी के साथ तुम डकैती क्या? तो मैं कहती हूँ मेरी नजरों के सामने से दूर ले जाइए, फौरन अभी जंगल ले जाइए, इसका कोर कलेजी निकाल करके दीजिए। जब तक ये जिंदा रहेगा मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। मैंने बोल दिया ना, ये पत्थर का लकीर है बाबू रुद्र सिंह को। मैं कहती हूँ अभी इसको ले जाइए जंगल। तुम जा सकते हैं, मैं अभी ला करके तुम्हारा फौरन पूरा करेंगे। अगर आपके बदन में खून नहीं है, नस में खून नहीं है, तो मुझे आप अपने लगी तलवार दे दीजिए, मैं हत्या करके खुद अपना पैसा। समय पर मैं अपना बाप को भी नहीं बकसता हूँ। मैंने एक बार जुबान से बोल दिया तो बोल दिया, मैं तुम्हारा सारा चीज पूरा करेंगे। तुम अभी जा सकती है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक, जा सकती है तुम। अभी भी बोल दे कि मैंने ऐसा गलती किया है, मैं तुझे सदा के लिए माफ कर देंगे। बाद बाकी उस हरमजादी से हम फैसला कर देंगे। चंद्रश्री, और आज तक कोई चोर ये नहीं किया है पकड़ने के बाद मैंने चोरी किया है, नहीं बोलेगा तू।
कलम और कॉपी लेकर के उस घड़ी आप अपना अस्थि से सब कुछ जोड़िएगा। ठीक है, बैठ। मैं जल्लाद को बुलाता हूं। हरामजादा तुम्हारा वो हाल करेगा कि फिर जिंदगी में तुम कभी किसी का मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। अरे मुंह दिखाने के लायक तो हम नहीं बचा है। अगर हम जानते कि आगे चल करके तू राज महोबा का विनाश करने का जर बनेगा, तो जिस समय तू पैदा ले रहा था हरामजादा, मैं उसी समय तुम्हें नमक चटा करके मार दे। बैठ बैठ वहां, अभी बुलाता। भैया है रे सुन ले जाला दवा मोरी रे भाई कर छो पुकारा भैया रे बाबू रे रूदल से भैया है रे सुन ले जा लाग बारे नजर उठा करके देख किसके सामने बात कर रहा है। राय कौन है के बच्चा? लुत्ती उड़ा देंगे, लुत्ती उड़ा। मास्टर हो आज काफी पी लिया महाराज। होश में आकर के बात कर। मैं तुझे कई बार चिल्ला चुका हूँ, अभी तक तुम नजर नहीं आया। महाराज आप लोग जानते हैं इस जल्ला जब तक दारू नहीं पीता तब तक मन नहीं लगता। अच्छा, जब तक तुम नशा फुल नहीं हो जाता तब तक किसी के नहीं सुनता। नहीं महाराज ठिका। क्या मैं तुझे पेटी के पेटी तुम्हारे घर में उतार देंगे। क्या बात है महाराज? देख, दुश्मन है कहाँ? उसे हथकड़ी लगाओ और जंगल में ले जा करके फाड़ करके कलेजा उठा करके 10 मिनट के अंदर में लाओ। महाराज जी है कौन? अरे कोई भी सही है, तुझे आम खाने से मतलब, गुठली गिनने से मतलब नहीं। अगर जानने के लिए चाहता है ये मेरा बेटा दुश्मन अमरजीत कुमार है। आपका बेटा महाराज? आओ जल्लाद, हाँ। मेरे हुक्म से मेरे दरबार में दुनिया चलता है। अच्छा महाराज। मैं जो कह रहा हूँ सुनो, और मेरे सामने उसका हथकड़ी डाल और मिनट से पहले दरबार खाली करके जंगल को उड़ जाओ। महाराज आपके राज्यों में जल्लाद आहार करता है तो आहार का बदला जरूर होगा। आप तो मरेगा दुश्मन मेरे हाथ। बंदी बनाओ। रुको साला इतना पिया हुआ है किसी को नहीं सुनता। अरे दुश्मन रे, दुश्मन चलो डर। साला जल्लाद, अगर मेरे शरीर में हाथ लगाया तो ऐसा फाइट मारूंगा कि जो 3200 दांत बाहर है ना अंदर चला जाएगा। मुझे जो भी कुछ करेंगे मेरे पिताजी करेंगे। अगर दूसरा कोई आया तो यमराज से मुलाकात कर